ये अपना मेडिटेशन सेंटर, ध्यान केंद्र। कल मैं अपने टेनिस कोर्ट के लिए काम कर रहा था। श्याम नाम के व्यक्ति जेसीबी चला रहे थे और किसी को बात करनी थी, तो मैं सेल फ़ोन उठाया तो बाय मिस्टेक, हमेशा मैं कुछ सुनता रहता हूँ, तो एक महान व्यक्ति विवेकानंद की बात किया। मैं भाग साला विवेकानंद, भाग राम, भाग कृष्ण, भाग सारे लेक्चर देने वाले। सबसे बड़ी पूजा है काम, तुम्हारा लक्ष्य। ये सब भ्रम है, जिसको कुछ काम नहीं हो दिन रात राम, भगवान, विवेकानंद और जिसकी बातें करता है। लेकिन जो व्यक्ति का अपना लक्ष्य है वो सबसे श्रेष्ठ है। उसके सामने विवेकानंद हो, राम हो, कृष्ण हो, या जिसका जो हो, कुछ भी नहीं है। मैं वैसा महापुरुष की पर चिन्हों पर चलता हूँ। आज की दुनिया इतनी बेहतर इसीलिए है कि लोग काम किए, अपनी बुद्धि का प्रयोग किए। लक्ष्य से बड़ा कोई जिंदगी में कोई भी लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तुम्हारा जीवन का ध्येय है। कृष्ण ने भी अर्जुन को ये बोला, तुम क्षत्रिय हो तो लड़ो लड़ो, मारो काटो। अलेक्जेंडर भी यही कहा, मार डालो, उसका लक्ष्य अब दुनिया को जीत लो। सबसे दारिंदा था चंगेज़ खान, उसने पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया, मार दिया, काट दिया। सरेंडर नहीं किया तो टुकड़े टुकड़े कर दिए, गुलाम बना लिया। अत्याचार हो या सदाचार हो, लेकिन लक्ष्य जिसका भी हो, अच्छा है बुरा, सबसे उत्तम होता है। लक्ष्य बड़ा कोई चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है लक्ष्य के साथ। एक कहानी मैंने पढ़ा था, एक बच्चा था, भागा जा रहा था अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए। देर हो गई थी तो बहुत तेज़ी से भाग रहा था। रास्ता छोड़ के गलत फलत रास्ते जा रहा था, क्योंकि जल्दी मिलना था उससे, प्रेम था उससे, अद्भुत प्रेम था। लक्ष्य था उसका मिलना अपने गर्लफ्रेंड से। भागा जा रहा था। एक मुल्ला साहब कब्रिस्तान में खुदा की इबादत कर रहे थे, झुके हुए थे, सिजदा कर रहे थे। अब उसको पता नहीं उसका लक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण था। उसके पीठ पर लात मारा और भागते चला गया और टांग पकड़ के गिराया उसको। बोला, हमारा तुमने इबादत कमज़ोर कर दिया। टांग पकड़ के पिटाई शुरू किया। सभी इबादत करने वाले आगे। बोले, क्या हुआ भैया, क्यों इसकी पिटाई कर रहे हो? छोटा सा बच्चा है, भोला भाला है, रो रहा है। बोला, इसने, मैं इबादत कर रहा था, मेरे पीठ पर चढ़ के भागा, मैंने टांग पकड़ के इसको गिरा दिया। तो सब पूछे, क्यों भैया, ये इबादत कर रहे थे, इनके ऊपर चढ़ के तुम क्यों भागे? बोला, देखो भाई, मेरी गर्लफ्रेंड मेरी इंतजार कर रही है, थोड़ी देर होगी वो चली जाएगी। हमको क्या पता कौन क्या कर रहा है, मैं तो यही जानता हूँ कि मेरा लक्ष्य है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना। सब बोला, देखो इसको बोलते हैं कर्मवीर। लक्ष्य के प्रति निष्ठा रखो। तुम झूठा है, ढोंगी है, खुदा की क्या इबादत कर रहा है? तुमको ये एहसास है कि ये आदमी है, अल्लाह को भूल के इसको पकड़ लिया तुम, और इसको कुछ पता नहीं है क्या। भैया देखो, उसी श्रेणी का लोग होते हैं। कल मुझे एहसास हुआ, मैं तुरंत टेलीफोन को फेंक दिया। अरे चल विवेकानंद, जाओ उन पागलों को समझाओ। मैंने पूरी साधना तपस्या करके सीख लिया है कि किस रास्ते हमें चलना है। उस रास्ते जाओ जो तुम्हारा लक्ष्य हो, और लक्ष्य पवित्र हो, सत्य के रूप पर आधारित हो, लोगों की कल्याण के लिए, मानवता के लिए समर्पित हो। बचपन से ही मैंने सीखा, लक्ष्य सबसे बड़ा चीज़ है। लक्ष्य बड़ा कोई भगवान नहीं है, लक्ष्य बड़ा कोई गोल नहीं है। इतने वैज्ञानिक हुए क्या वो पूजा पाठ और चर्च जाते थे क्या? उनका चर्च, उनकी इबादत खाना, उनकी पूजा करने का जगह उनके लैब होते थे। एडिसन हो या हेनरी-फोर्ड हो या आइंस्टाइन हो या न्यूटन हो या टेस्ला हो। तो दोस्तों याद रखना, लक्ष्य निर्धारित करो और उसके प्रति समर्पण रहो। लेकिन ये बड़ा कठिन है, सब नहीं कर सकता। इसीलिए हमारे सत्यनारायण भगवान जी बार बार मुझे सिखाते हैं। उपनिषद में लिखा है, कथा उपनिषद, उत्तिष्ठत् जागृत प्राप्यो वरनिबोधत् क्षुरस्य धारा नशिता दूरस्य दुर्गम पथः कवियो वदन्ति। ओम शांति।